नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर मोहन और फिर शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट म्यूज़िक सेशन की। तो इस बार हम बताने वाले हैं कि गायकी, हिंदुस्तानी संगीत में गायकी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे प्राचीन नाम हमको मिलता है और जो सुनने में आता है वो है ध्रुपद। ध्रुपद गायकी की शुरुआत बहुत प्राचीन काल से मानी जाती है। ओम ध्वनि छंदों से मिलता है और कई प्राचीन विधाओं से ये आगे बढ़ा है। और 15वीं शताब्दी में अकबर के दरबार में रहने वाले मानसिंह तोमर साहब जो है, ग्वालियर घराने से थे ये। तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया और बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो मान सिंह तोमर साहब और ध्रुपद गायकी में इसके बाद बैजू बावरा का आपने नाम सुना होगा। बैजू बावरा साहब ये बहुत अच्छे गायकों में थे। तो ये लोग जो है ध्रुपद गायकी को बहुत आगे बढ़ाए। ध्रुपद के बाद जो शुरू होता है वो होता है धमार। अच्छा, ये एक चीज याद रखे रहिएगा कि ध्रुपद जो गायकी है वो पखावज के साथ शुरू होती है। अब पखावज क्या है भैया? पखावज एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लाइक जैसे ढोलक नहीं होता, बस उसी तरह से होता है, बस ये थोड़ा सा बड़ा होता है और धप धप की आवाज आती है। आप बस ये बिल्कुल ढोलक ही समझ लीजिए, बस बड़ा होता है। तो ये इसके साथ, और धमार भी पखावज के ही साथ शुरू होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें वीणा का भी यूज किया जाता है पखावज में, पखावज के साथ धमार का भी। और धमार मस्ती वाला, मूड वाला है गाना। इसमें जहाँ ध्रुपद में बहुत ही कट्टर चीज़ें, कट्टर इन द सेंस रिजिडिटी है म्यूजिक को लेकर, धमार में थोड़ा सा खुलापन है और मस्ती है। जैसे होली, अब होली की कई चीज़ें धमार से मिलती हैं या धमार से डेवलप हुई हैं। तो अब धमार के बाद जो गायकी आती है हमारे सामने वो है लंगड़ा ध्रुपद। लंगड़ा ध्रुपद की एक खास बात यह है कि जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा हम कसे हुए गाने को, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से कसे गाने को गाने के बजाय हम थोड़ा ये भी रखते हैं, थोड़ी सी मस्ती भी रखते हैं, थोड़ा सा खुलापन भी रखते हैं, खुली गायकी रखते हैं। तो इन दोनों का मिक्सर जो है वो लंगड़ा ध्रुपद है। हाँ, आपको बताते चले कि गायकी के दो वर्जन भी हैं। एक वर्जन है जिसको हम लोग कहते हैं कि खुला संगीत, जिसको बोलते हैं खुला संगीत। अब खुला संगीत क्या होता है? इसमें म्यूजिक, आलाप और सब कुछ मिक्स करके बस एक सिंक करके आपको बस बांधना रहता है, वह है खुला संगीत। और जिसमें आपका जो है टोन, पिच, नाद, स्वर, ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे उसको बोलते हैं बंद संगीत। तो संगीत की दो विधाएं भी हैं जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए, लंगड़ा ध्रुपद के बाद एक गायकी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग सादरा। सादरा एक्चुअली दो भाई थे शहादरा के। तो वो शहादरा के रहने वाले थे और दरबार में पहुंचे और कई जगहों पे अपना परफॉर्मेंस दिया। तो उनकी गायकी इतनी प्रचलित हो गई कि ये गाने की एक शैली ही बन गई जिसको सादरा कहा जाता है। तो हमने आपको 3 गायकी बताया है और अक्सर आपने इसका नाम भी सुना होगा। आगे चलते हैं कि इसमें अच्छा एक चीज़ और है कि इन सब गानों में एक होता है सुर, लय, ताल, जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। एक होता है इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाता है, बल्कि बंदिश यानी कि सिंक करके बस प्रसन्न करना, लोगों को जोड़े रखना, उसे बंदिश कहते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक होता है ऐसे शब्दों को यूज करना जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो लेकिन गाने में अच्छा लग रहा हो। जैसे आप लोग समझ लिए, चल छैया 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 छैया। अब ये जो छैया शब्द है, ये छैया शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये गाने को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है, म्यूजिक को और ज़्यादा अच्छा बना रहा है। तो जब ऐसे अर्थहीन शब्द जुड़ते हैं तो थोड़े अलग अलग गाने के तरीके हो जाते हैं। टप्पा समझ लीजिए। अच्छा हाँ, इसके बाद जब ईरानियन आए, पर्शियन आए, तो पर्शियन उन्शियन का काफ़ी प्रभाव पड़ा इस ध्रुपद पर। तो यहाँ पर अर्थहीन और संगीतवादों को इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। तो इसको कहा जाने लगा ख्याल,
ख्याल से वर्ड से ये डिराइव होता है ख्याल गायकी। ये काफ़ी पुरानी रही है और कहा यह जाता है कि ख्याल गायकी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया हमारे अमीर खुसरो ने, ऐसा मिलता है सुनने को। तो ख्याल गायकी में क्या है कि मिक्स हो गया, उसमें कुछ अर्थहीन शब्द हैं तो कुछ कसे हुए शब्द हैं और एक सिंक्रोनाइजेशन है, बंदिशकी भी है। तो ख्याल गायकी बड़ा तेजी से डेवलप हुआ। इसी ख्याल गायकी का एक और वर्जन आता है जिसको टप्पा ख्याल बोलते हैं, टप्पा ख्याल। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो टप्पा ख्याल है और टप्पा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिएगा। ये टप्पा ख्याल है, जो वो टप्पा है वो अलग गायकी है, वो पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब होते हुए पश्तो भाषा में ज़्यादातर ये वो टप्पा बोला जाता था। उसमें भी फ्रीडम होती थी और ठुमरी से रिलेटेड होता था वो। तो वो टप्पा अलग है, ये टप्पा ख्याल है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इस टप्पा के कई घराने रहे। टप्पा ख्याल का घराना थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए। जैसे हमने बताया ग्वालियर घराना, अब याद रखिएगा कि ये जो ग्वालियर घराना है ये सबसे पुराना गायकी घराना है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत पुरानी घरानों के रूप में आता है ग्वालियर घराना। हाँ, एक दूसरा है आगरा घराना। आगरा घराना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत भारतीय संगीत, टप्पा ख्याल, इन सब में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जयपुर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, इन लोगों के नाम आप याद रखेंगे, जरूर सुनाई देगा आपको। किराना घराना, ये देखिए 1 2 3 4। अब ये देखिए टप्पा ख्याल और ख्याल गायकी की ये 4 बड़े घराने हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग के तराना। एक शब्द, एक गायकी की शैली भी है जिसे हम तराना बोलते हैं। पर्शियन लैंग्वेज, ईरानी लैंग्वेज आ गया, ठीक। अब ईरानी के बाद कुछ शब्द ईरानी के मिल गए, कुछ लोकल शब्द मिल गए, कुछ हिंदी शब्द मिल गए। तो एक ऐसी परंपरा और शब्दों की एक ऐसी परंपरा हुई, एक ऐसा लैंग्वेज, बोली जो है वो विकसित हो गई जिसे हम लोग हिंदी कहते हैं, हिंदवी कहते हैं। तो अब जब हिंदवी में चीजें, गायकी आगे बढ़ने लगी तो इसी गायकी को हम लोग तराना कहते हैं, जिसका मतलब होता है रुबाई। तो याद रखिएगा कि तराना की जगह पर रुबाई शैली भी बोला जाता है। रुबाई मतलब 4 लाइन की एक कविता होती है, ठीक। इन लाइनों को मिसरा बोला जाता है। मिसरा उर्दू वर्ड है, मिसरा। जरा सा मेरे मिसरे पर गौर फरमाइएगा, तो सुना होगा आपने। इनको काफिया और रदीफ कहते हैं, काफिया और रदीफ कहा जाता है। खैर, रुबाई की एक खासियत होती है कि इसमें लय, ताल, सुर, बंदिश, ये सब चीज़ें होती हैं। और जब इन्हीं से लय, सुर, ताल, बंदिश को थोड़ा हटा दिया जाए, शब्दों और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो उसे कहते हैं रेख्ता। ये रेख्ता क्या चीज़ होता है? इसमें बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। गालिब साहब, मिर्जा गालिब साहब इसके बहुत बड़े शायर थे। एक जगह उन्होंने कहा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुना है कि अगले जमाने में और भी मीर थे। अब एक शैली और भी आती है हिंदुस्तानी शैली में, जिसे त्रैवत कहा जाता है। अब त्रैवत में क्या होता है कि आपके पखावज और तबले का बड़ा अच्छा खासा मेल करके गायकी की जाती है, और इसमें अर्थहीन शब्द जैसे ज़्यादा प्रयोग करके एक सिंक, एक शमा बांध दिया जाता है, बेहतरीन आर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वो कसावट नहीं है जो कि हमें शास्त्रीय संगीत और प्राचीन संगीत में बहुत ही जैसे कि ध्रुपद में मिलता है। ठीक इसी तरीके से एक गायकी
जिसको बड़ा इम्पोर्टेंट और आप सभी लोगों ने बहुत प्रचलित है ये हिंदुस्तान गायकी में, जिसका नाम है ठुमरी। अब ठुमरी क्या है? ये हाव भाव, मस्ती और रस प्रधान एक गायकी है ठुमरी, जिसमें शब्दों के साथ साथ हाव भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस गायकी को एक स्टेज जो मिला वो लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह साहब। वाजिद अली शाह का नाम आपने सुना होगा। तो वाजिद अली शाह साहब के कोर्ट में इसको बड़ा डेवलपमेंट मिला। वाजिद अली साहब इसे बहुत सुनते थे ठुमरी को। गायक ठुमरी की एक बहुत बड़ी गायिका रही हैं जिनका नाम रहा है गौहर जान। ठुमरी की बहुत बड़ी गायिका रही हैं ये, और इनसे 3 घराने बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठुमरी के, जो ठुमरी को एक अलग ही लेवल पे लेके जाते हैं। जैसे एक है लखनऊ घराना, दूसरा है बनारस घराना, और तीसरा है पटियाला घराना। इसी ठुमरी के कई वर्जन भी हैं। जैसे दादरा, जैसे टप्पा, अभी हमने आपसे डिस्कस किया टप्पा, चैती। अब चैती गीत क्या है? ये एक सीजनल गायकी है जो चैत के महीने में गाई जाती है। कब गाई जाती है? ये चैत के महीने में गाई जाती है। और इसकी एक खास बात है कि ये गाना राम से शुरू होता है। इनके गाने जो होते हैं चैती के, वो राम से शुरू होते हैं और हो रामा या रामा हो पर ख़त्म होते हैं। तो आपने म्यूज़िक के बारे में तो ये जान ही लिया होगा कि हो रामा या रामा हो रामा हो, तो बस समझ लीजिए कि वो चैती से रिलेटेड है, ऋतु गीत है। अब भैया एक चीज़ और भी बड़ा ध्यान दीजिएगा कि आगे बढ़ते बढ़ते जब हम मिडाइवल में आते हैं, अमीर खुसरो और ये सभी लोग आते हैं, तो अमीर खुसरो साहब ने तबला का ईजाद किया। तबला एक्चुअली एक मिट्टी से बना होता है और एक लकड़ी से बना होता है तबला। तो अमीर खुसरो साहब का संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में बड़ा योगदान रहा है, बहुत इम्पोर्टेंस रहा है उनका, और बहुत ही एक अलग ही लेवल पर लेकर गए थे। तो भैया ध्रुपद, ख्याल गायकी और कव्वाली, ध्रुपद से जो ख्याल गायकी निकला उसको अलग डेवलप किया और कव्वाली को भी अलग डेवलप किया। तो इनको कई संगीतों को डेवलप करने का, कई इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है। अब कव्वाली क्या होता है? कव्वाली काफिया और लय, सुर, ताल, जोश और कुछ अर्थहीन संगीत के आलापों को जोड़कर एक समा बांध दिया जाता है, एक बंदिश की बांध दी जाती है, जिसमें टोन, पिच ये हाई नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। ये कव्वाली है। और पर्शियन लिटरेचर और इंडियन ध्रुपद, इन सब का मिला जुला एक रूप है। इसमें भी ढोलक, तबला, हारमोनिया और ताली का यूज होता है। खास बात यह है कि कव्वाली एक या फिर कव्वाली के बीच एक मैच भी होता है कि सामने वाला उसका जवाब देता है। इसको जवाबी कव्वाली कहते हैं, और ये धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। हमें इसको संरक्षण देने की जरूरत है। तो जवाबी कव्वाली में एक उसी समा, उसी पिच, उसी कव्वाली से, उसी मूड से गाता है, और दूसरा उसी का जवाब देता है। इसे जवाबी कव्वाली कहते हैं। और ये मिडाइवल एज में बहुत डेवलप थी कि लोगों के मनोरंजन का बहुत तगड़ा साधन हुआ करती थी। और आप समझिए कि ये जो गायकी करते थे, कव्वाली करते थे, ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। आगे जो एक मूड बनाकर लेकर आती, एक जो गायकी का, एक जो अपने बातों को कहने का, एक्सप्रेशन करने का एक तरीका निकल के आया, वो है गज़ल या गज़ल हम लोग कहते हैं। मोटा मोटा हम लोग जनरल चीज़ों को बस जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है प्रेम गीत, किसी को डिवोशन, डेडिकेट करके प्रेम गीत गाना, या फिर अपने इमोशन को शेयर करना। तो ये है गज़ल। गज़ल
में सूफियों का बड़ा इम्पोर्टेंस रहा, क्योंकि जो सूफी होते हैं वो करते हैं इश्क, वो करते हैं मोहब्बत। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सूफी ये क्या कर रहे हैं। खुदा से इश्क, खुदा से मोहब्बत, उन्हीं के लिए दीवाना, उनके लिए बिल्कुल पागल, उन्हीं के लिए मलंग, ऐसे लोगों को सूफी कहते थे। हिंदुस्तान में आप समझ लीजिए जैसे साधु हो गए, साधु सब कुछ छोड़कर बस ईश्वर की आराधना में, जैसे चैतन्य महाप्रभु का पिछले क्लास में मैंने जिक्र किया था। अब वो बिल्कुल मलंग है मूड में, जैसे मीराबाई मूड में है, मलंग है, इश्क में है, मोहब्बत में है, दीवानी है कृष्ण की, आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की। तो अब गायकों ने इन सब वर्ड को डिराइव किया और प्रेमिका के लिए अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड का यूज करना शुरू कर दिया, और गजल गायकी इस तरह से बहुत डेवलप कर गई। गजल गायकी में बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब, इन लोगों के नाम तो भूले ही नहीं जा सकते। अब इसी गजल गायकी में एक आता है नज्म, कई जगहों पे नज्म मिलता है। तो नज्म की क्या है कि बिना लय बिना ताल की एक ऐसी कविता है जो बखूबी दिल में उतर जाती है, अपनी बातों को कह ले जाती है, तो ये नज्म है। और एक आपको और भी सुना होगा आपने कि भाई हम तो उनके खूबसूरती में कशीदे पढ़ रहे हैं। कशीदा एक ऐसी विधा है बताने की, बोलने की, एक्सप्रेस करने की गायकी की, जिसमें किसी को अप्रेज करते हैं, किसी की बड़ाई करते हैं, किसी को बहुत थैंक बोलते हैं, तो इसे कशीदा कहा जाता है। तो इस तरह से कई चीज़ें हिंदुस्तानी संगीत में बहुत आगे तक डेवलप हुई। बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही खूबसूरत सा हिंदुस्तान संगीत राजाओं दरबारों से निकलकर हमारे पास आता है। अफसोस ये है कि बहुत गायक और बहुत सी गायकी अब धीरे धीरे गायब हो रही है। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान संगीत अब आपको समझ में आ गया। अगली क्लास में हम कर्नाटक संगीत के बारे में बात करेंगे, साथ ही कुछ करंट इश्यूज को भी लेकर आ रहे हैं अपने वीडियोस में। आप लोगों का बहुत उत्साह मिल रहा है, आप लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, और यकीन मानिए कि मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, शिद्दत से पूरा करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।